अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। आज हम इंग्लिश यूनिट 2 क्लास 3 का कर रहे हैं। यूनिट 2 द 3 लिटिल गोट्स। ठीक है, कल जैसा कि हमने रीडिंग की थी इस चैप्टर की, आज हम इसका रीड द डायलॉग अगेन एंड आंसर दिस क्वेश्चंस। आंसर क्वेश्चन करेंगे इसके। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन मिस्टर बी मीन मिस्टर बर्की यूज़ हिज मोबाइल इन द माउंटेन्स। क्या मिस्टर बर्की पहाड़ों में अपना मोबाइल इस्तेमाल कर सकता है? कल आपको पढ़ाया था कि वो पहाड़ों में मोबाइल यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, इसका आंसर मैंने कॉपी पे लिखा हुआ है, आप इसका आंसर लिखेंगे। इसी तरह ऊपर आपने हेडिंग देनी है, इसकी मार्जिन लाइन लगानी है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है नो, ही कैन नॉट यूज़ मोबाइल इन द माउंटेन्स। वो पहाड़ों में अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन मैंने कॉपी पे नहीं लिखे हुए, क्वेश्चन आप बुक में से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मिस्टर बी डूइंग टुडे। आज मिस्टर बी क्या कर रहा है? वो क्या करने आया हुआ था गांव में? ही इज़ कलेक्टिंग मटीरियल फॉर द ब्रिज। वो ब्रिज के लिए मटीरियल जमा कर रहे हैं। ठीक है, पुल बनाने के लिए चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ही इज़ कलेक्टिंग मटीरियल फॉर द ब्रिज। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट आर सायरा एंड इमरान डूइंग। सायरा और इमरान क्या कर रहे हैं? जैसा कि ऊपर भी आप देख सकते हैं, सायरा एंड इमरान आर डूइंग देयर होमवर्क। ठीक है, वो स्कूल का काम कर रहे हैं। कॉपी पे मैंने लिखा हुआ है, सायरा एंड इमरान आर डूइंग देयर होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल द ब्रिज बी मेड ऑफ। जो ब्रिज है वो किस चीज़ का बना हुआ होगा? ये देखें, इट्स मेड ऑफ स्टोन एंड स्टील। ठीक है, कॉपी पे जो मैंने आंसर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, द ब्रिज इज़ मेड ऑफ स्टोन एंड स्टील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, वाई डजंट नादिया टॉक मच। नादिया बात क्यों नहीं करती? इसका आंसर आप चैप्टर में से भी देख सकते हैं। शी डज नॉट टॉक, शी डज नॉट स्लीप, शी जस्ट रीड्स ऑल द टाइम। जो कॉपी पे मैंने नोट आंसर लिखा है वो लिखा है बिकॉज शी रीड्स ऑल द टाइम। ठीक है, आपने ये आंसर इसका लिखना है। एक बार सारे आंसर आप दोबारा नोट डाउन कर लें, आपने अपनी कॉपीज़ पे इनको लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज नंबर 7 की तरफ आते हैं। यूनिट 2 लेसन 2 वर्ड्स बिल्डिंग मटेरियल। मतलब किसी भी चीज़ को बनाने के लिए बिल्डिंग मटेरियल मतलब कोई भी मकान या जिस तरह वो पुल बना रहा है या कोई भी चीज़ बनाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है बिल्डिंग में, वो क्या क्या चीज़ें हैं? वुड से क्या बनते हैं? दरवाजे बनते हैं। स्टोन, पत्थरों से, ये पत्थर भी इस्तेमाल होते हैं ये किसी भी बिल्डिंग को इस्तेमाल करने के लिए जिस तरह वो बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है स्टील, स्टील इस्तेमाल होता है बिल्डिंग में। प्लास्टिक, प्लास्टिक की भी चीज़ें यूज़ होती हैं। ब्रिक, ईंटें, ग्लास, शीशा। ठीक है, ये बिल्डिंग मटेरियल्स हैं जो किसी भी बिल्डिंग को बनाने में यूज़ होती हैं। आज के लिए आपका यही लेसन है। आपने आंसर क्वेश्चन लिखने हैं कॉपी पे और इन बिल्डिंग मटेरियल्स को याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कॉल करवाऊँगी। अब आते हैं इंग्लिश बी की तरफ। कल मैंने आपको सिक लीव की एप्लीकेशन करवाई थी। मुझे पूरी उम्मीद है आपने अच्छी तरह तैयार कर ली होगी। अगर नहीं की तो साथ साथ आप करते रहें। ठीक है, आज हम कर रहे हैं मैस्कुलिन, फेमिनिन, मुज़क्कर, मोनस। ठीक है, पहले फर्स्ट 5 मैंने आपको करवा दिए हुए हैं। फर्स्ट 5 हैं ब्रदर, सिस्टर, मैन, वुमेन,
किंग, क्वीन, बुल, काउ, डॉग, पिच। आगे है फादर, मदर, अंकल, आंट, हॉर्स, मेयर, कॉक, hen, nephew, नीस। ठीक है, नेक्स्ट 5 आपने अपनी कॉपी पे नोट डाउन करने हैं और इनको स्पेलिंग्स के साथ आपने याद करना है। ठीक है, क्योंकि अगर पेपर में मैस्कुलिन आएंगे तो फेमिनिन आपने खुद लिखने होंगे। ठीक है, इसलिए जितने भी ये वर्ड मैस्कुलिन, फेमिनिन या सिंगुलर, प्लूरल वगैरह आ रहे हैं, इनको आपने स्पेलिंग्स के साथ याद करना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए आपका यही काम है। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले काम के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।